हम मोहब्बत करते हैं, हमसे प्यार से बात करो, प्यार से बात करेंगे। साधु महात्मा के मुंह से चमारी उमारी ये बात। सब कोई मोहब्बत नहीं। सबसे पहले बाबा हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बाबा सर पे खेती क्या कहेंगे? सर पे खेती किए हैं हम, जौ बोए हैं, चना बोए हैं, उर्दी है, मेथी है, गांजा है, और कोई चीज़ नहीं, मट्टी नहीं है, सर पानी के पसीने का खेती है। सर के क्यारी में इतनी तमाम फसलें कैसे संभव है? आप लोग सामने देख के तब उसको चयन करिएगा, ऐसे नहीं, ऐसे कोई चयन हमारे पास नहीं। बाबा एक जो बात फसल बताइए। दिखाई दे रही है आपको, हाँ। जो फसल दिखाई दे रही है उसको आप चयन करिए, जो फसल रुकी उसको देखिएगा तो आगे बढ़ाइएगा। अच्छा बाबा, ऐसा क्या मन में आया कि सर पे खेती बाड़ी सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है? में तकलीफ लगा, किसानों का नज़र देखते हुए तकलीफ लगा, धरती रो रही है, इसलिए हमको तकलीफ लगा, हम बनशक्ति का सेवा करते हैं, कष्ट हुआ, हमने सेवा उठा लिए। किसान जाग जाओ, किसान जाग जाओ, खाद कम करो। क्या क्या मतलब संदेश क्या देना चाहते हैं सर पे खेती देना करके? चाहते हैं कि किसान अंग्रेजी खाद कम करें, देसी खाद का प्रयोग उठाएं, शरीर भी अच्छा रहेगा, दाना भी, पैदावार भी अच्छा उठाएगा, क्योंकि 1965 में कोई खाद पदार्थ नहीं था। इसके बाद में जो खाद होते चला है, इसीलिए सब 13 रोग चल रहा है, 13 बवाले चले, इसी कारण हमने सेवा उठा ली है। क्योंकि हमारे पास जगह ज़मीन है नहीं, जो थोड़ा बहुत है उसमें खाते हैं तो जगह जमीन नहीं है मतलब, मैं ये बात समझिए, आप हैं तो इंडिया के ही ना? जी। कहाँ के रहने वाले हैं बाबा? मारकुंडी सोनभद्र। और नाम क्या हुआ आपका? अमरजीत। तो खेती बाड़ी नहीं है क्या मतलब? अरे आने की हमारे पास खेत नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो उसके में हम सोचे जिसमें खाद डालेंगे तो साला पैदा हो रहा है। अब पहले लोग सामा को तो खाते थे, मकई की जिन्होरिया की रोटी खाते थे, तो वो बढ़िया शरीर थी। पहले के बुढ़ा लोग भाई आज भी पड़े हैं, आज के लवंडे सब गल गल के पचक जा रहे हैं। तो हमने यही सोचा जब बिना खाद के खेती देखे हम अपने सर पर हो जाती है कि नहीं, तो हम सोचे मट्टी भी न डालें। हमारा दिमाग में आज मट्टी भी न डालें, हमने अन्न को डाल दिया अपने जटों में, इसमें जाम गया। जामने के बाद पर साल हमने तपस्या कर दिए अगले बार वाले में, तो अगले बार तपस्या कर दिए तो उसको देखे तो जो मांगे हम वो मिल गया, दाना मिल गया, सबको यहाँ प्रसाद खिया है, सबको यहाँ पूरे यानी इलाहाबाद के सभी कोई जो हमारे आजू बाजू में खड़ा होगा, अगर यहाँ मौके पर वाला वो देखता होगा, उसको किए, खिलाने पिलाने के बाद प्रसाद खियाए, गए गाँव अपना, वहाँ भी पूजा फारी किए, वहाँ भी भंडारा करवाए, उसके बाद अपना यही सेवा चल रहा है। और ये चीज़ आप हमको 12 मास पाओगे, हर महीने में 9 दिन हमारे सर पर ये चीज़ हर महीने में 9 दिन पाएंगे। अच्छा, इसका भी कोई सीजन होता है? कभी गेहूँ, कभी जौ, कभी धान? जो भाई सीजन का होता है, लेकिन ये चीज़ हमारे सर पर 12 मास आप पाएंगे, हर महीने में 9 दिन। अच्छा, खबर हम सेवा करते हैं। जानकारी हमें ये भी है कि इसमें से जो अन्न निकलता है उसके आप प्रसाद बना करके बांटते हैं लोगों में? जी, वही प्रसाद है, वही फलहारा करवाते हैं। कितना इस पे इतना तैयार हो जाता है कि आप? अरे एक दाना हो जाए महाराज तो कुंटल भर चावल मिला के प्रसाद बांट देंगे तो प्रसाद हो गई। ये कोई जरूरी नहीं 10 कुंटल होगा, हमारा एक फर लग जाएगा, हमारे लिए हीरा हो जाएगा, हीरा। बाबा एक बात बताइए, खेती में जो ज़मीनें होती हैं उस पर खेती बाड़ी की जाती है, तो उसकी रखवाली करने के लिए किसान तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। आप ऐसे में देखा कि ऐसे आप सोए हुए थे, पीछे से कोई जानवर आएगा और इसे खा जाएगा तो? उसका औकाते नहीं हमारे पास आएगा। क्यों? इसलिए जो हम सोते नहीं हैं, लोगों को दिखावा में डर के रहते हैं, जो लोग देखें जो बाबा सोया है कि जागा है। बात ये है, हमारी जो बात है वो साफ रहती है। क्या क्या समस्याएं झेलनी? हमें कैसे मालूम होगा जब आप लोग खड़े हो गए कि हम कैसे? आप तपस्वी हैं तो जान सकते हैं। बस वही तपस्वी है ना, जब बांस अगर कोई सोचे जो हम उठा लें तो उठाने से पहले वो परेशान हो जावे, क्योंकि हम जाग जाएंगे तो डंडा बजावे, जब डंडा बजे तो मार खावे। आप मारते भी हैं? छोड़ेंगे थोड़ी नहीं, चोरों को छोड़ेंगे। तपस्वी तो बड़े कुछ नहीं, चोर किसी का हित नहीं होता है, छोटा हो या बड़ा हो, सांप अगर डंक मारना है तो मार दिया, वो मारेगा, छोड़ेगा नहीं। कहते हैं कि महात्मा बड़े शांत स्वभाव के होते हैं। कोई मोहब्बत नहीं होती, हम चोरों से हमारे से मोहब्बत नहीं करते हैं। हम मोहब्बत करते हैं, हमसे प्यार से बात करो, प्यार से बात करेंगे। चोरी चमारी की बात करो तुरंत लाठी मार के भगा देंगे। साधु महात्मा के मुंह से चमारी उमारी बात? सब कोई मोहब्बत नहीं है, हम किसान भाइयों को समझा रहे हैं, हम साधु महात्मा नहीं हैं। हम सेवा करके सेवा में जना रहे हैं, जो बात है साफ है हमारा। इसमें भी नहीं जो हमको ये करना है तो वो करना है, ये नहीं है। जो हमें आज यहाँ मिल रहे हैं वही कल वहाँ मिलेंगे। और हम रहते हैं काशी, गुप्त काशी में, हमारे रहने का स्थान गुप्त काशी है। हम रहते हैं मुचंदर घाट में, जहाँ हमारा असलियत अस्थाई हमारी कुटिया है। अच्छा चलिए बाबा, ये बात बताइए, तो दूसरी बात हो गई, हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ती होगी, किन किन चीज़ों को फेस करना होता है? कोई समस्या नहीं झेलना पड़ता है हमने तैयार करने में।
इसको तैयार करने में बस सूतने का समस्या ढलना है। अगर देख लिए जैसे हमारे पास समय नहीं है, हमको जगह नहीं है, लेटने का जगह नहीं, हमको नींद आ गई तो हम इसी तरीके सो लेते हैं। अच्छा 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 अच्छा, खड़े होकर के आप सो लेते हैं। तो ये सोने का बाबा का तरीका है और ऐसे बाबा सो जाते हैं खड़े खड़े। जब ये बड़ा हो जाएगा, जब दाना आ जाएगा, जमीन में नहीं सोने लायक होते हैं, अच्छा, जब दाना आ जाता है तो ऐसे खड़े रहते हैं। तब हमने खड़े खड़े बिताते हैं। अब ये जब आप लोग को चना वना सारी आइटम दिखा देंगे तो जब तक इसमें बाल नहीं फूटेगा तब तक अन्न भी छोड़ देते हैं। अन्न पैदा हो जाता है तभी अन्न खाते हैं। अन्न हमारा छूटने वाला है, 5-6 दिन का और टाइम है जब हम अन्न खा रहे हैं, उसके बाद अन्न छोड़ देंगे। जब अन्न हमारा हो जाएगा, लोग को दर्शन करा देंगे, वही पलहारा कराएंगे, खाएंगे, सबको खिलाएंगे, वापस चले जाएंगे। अभी आपने बाबा कुछ देर पहले बात कहा था कि खाद बीज को लेकर के लोगों की बीमारियां बढ़ रही हैं, अब बच्चे उनकी सेहत खराब हो रही है, तो इसके पीछे की लॉजिक क्या है और क्या सरकार को संदेश देना चाहती है? बस सरकार ये सोचे या कि सरकार की हमारी दोष नहीं है, सरकार को हम नहीं बोल रहे हैं, हमने किसानों को समझाना है, जब अपना खेत अपने से संभालो। बिना खाद डाले ही कुछ होता है? जैसे ये अनाज पैदा हो रहा है वही अनाज में मट्टी में डालिए, अनाज पैदा होगा, नहीं होगा पूरा जनता को मैं पूरे विश्व को खिलाऊंगा। लेकिन सरकार तो है, तो तमाम तरह की खरीद बीज भंडार, ये तो जनता कम हो ना, खोखला हो, इसीलिए तमाम प्रकार का रोग चल रहा है, इसीलिए तमाम प्रकार के लोग, कोई लंगड़ा हो रहा है, कोई लूजा हो रहा है, किसी को पोलियो दिखा रहा है, किसी को ढकोलियो दिखा रहा है। महाराज यानी साफ तौर पर बाबा आपका इस तरह का संदेश देना ये है कि आप बिना खाद, हाँ बिना खाद का भी खेती करो तो आपके बच्चे और आप स्वस्थ रहें। सब स्वस्थ रहेगा, पूरा देश स्वस्थ रहेगा, पूरा मेरा भारत तिरंगा स्वस्थ रहेगा। हम ही नहीं स्वस्थ रहेंगे, मेरा अगर तिरंगा स्वस्थ रहे मैं स्वस्थ रहूँ, हमारे लिए चिंता नहीं है। हमारा देश अगर सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, माता बहन अगर सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। आपने अपना नाम अमरजीत बताया? जी, हमारा नाम अमरजीत है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मारकुंडी सोनभद्र।